ये आपके थोड़े बहुत डेरिवेशन है जो अपन कंप्लीट करके वी विल मूव है, ठीक है। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर है, देखो यहाँ पे ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मतलब एक खोखला स्फीयर है, इन इनर रेडियस इज r1, द आउटर रेडियस इज r2, तो कंसीडर अ हॉलो स्फीयर है भाई साहब, इस हॉलो स्फीयर का मास कितना है m, and the inner radius is r1 and the outer radius is r2. We can imagine the sphere to be made up of a number of thin concentric spherical shells. Take one such shell of radius r and thickness dr. तो हमने एक भाई साहब छोटा सा r डिस्टेंस पे dr शेल को लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ व्हाट विल बी इट्स मास, इसका मास भाई साहब कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मास अभी देखो डेंसिटी, अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसका डेंसिटी है भाई साहब रो, ठीक है, तो आप देखो इसको अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इसका भाई साहब एरिया कितना होगा, इस पूरे चीज का एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू भाई साहब ये हो गया dr, ठीक है, एरिया इंटू dr कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये वाला हो गया आपका एरिया, एरिया इंटू दिस थिकनेस दैट विल गिव यू द वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल गिव यू द मास, है कि नहीं, डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज बेसिकली व्हाट डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे भाई साहब 4 पाई r स्क्वायर हो गया आपका एरिया, 4 पाई r स्क्वायर हो गया आपका एरिया, और dr हो गया आपका भाई साहब लेंथ, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, तो कंसीडर मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, अभी हम डायमीटर पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, हमने पहले भी डिराइव किया हुआ है, कितना होगा भाई साहब, डी आई विल बी इक्वल टू 2/3 टीएम आर का स्क्वायर, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर होता है 2/3 एम आर का स्क्वायर, आपको अगर रिकॉल करना है ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, 2/3 एम आर का स्क्वायर, ये तो आपका भाई साहब सॉलिड स्फीयर है, ये 2/5 होता है, और अगर हम हॉलो स्फीयर देखेंगे, अरे देखो ना भाई साहब, देखो कहाँ गए भाई साहब, हॉलो स्फीयर का नहीं किया क्या भाई साहब, किया था हमने तो, ओके 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 ओके, देखो हॉलो स्फीयर का कितना है 2/3 एम आर का स्क्वायर, ठीक है, सो 2/3 एम आर का स्क्वायर अगर डायमीटर में हम इसको घुमा रहे होंगे, ठीक है, हॉलो स्फीयर का कितना है आपका 2/3 एम आर का स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव अहेड विद दिस, 2/3 एम आर का स्क्वायर हो गया भाई साहब किसका, हॉलो स्फीयर का, ठीक है। सो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो गई 2/3, तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, एम की जगह पे डीएम और ये हो गया आपका आर स्क्वायर, डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आई की वैल्यू हो गई भाई साहब 2/3, डीएम मतलब हो गया रो 4 पाई r स्क्वायर डी आर, और ये हो गया आपका आर स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 4 2 8/3 पाई रो r⁴ तो r⁴ डी आर, है कि नहीं, डी आई की वैल्यू हो गई है, ये हो गई भाई साहब आपकी डी आई की वैल्यू, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, आई की वैल्यू ये हो जाएगी भाई साहब डी आई, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो ये हो गया आपका डी आई का इंटीग्रेशन, अभी डी आई का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, R1 से लेकर R2 तक, सो बिटवीन R1 टू R2, ठीक है, तो आपका 8/3 पाई और ये रो ये बाहर आ गया, 8/3 पाई और ये रो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा r⁴ डी आर, R1 और R2 के बीच में, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 8/3 पाई रो, यहाँ पे हो गया आपका r⁵5/5, और ये हो गया बिटवीन R2 टू R1, ठीक है, सो ये हो गया आपका 8/3 पाई रो, पाई रो, यहाँ पे हो गया r/5/5 माइनस ये हो गया r⁵r⁵5/5, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, सो ये 5 को अगर हम बाहर निकालेंगे, 5 3 15 पाई, और ये हो गया आपका रो, ये हो गया आपका कितना r2⁵5 माइनस r1⁵5, दिस इज बेसिकली व्हाट यू विल गेट, क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। तो मास ऑफ द हॉलो स्फीयर भाई साहब कितना हो जाएगा, अभी ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, हॉलो स्फीयर का देखो भाई साहब 2/5, मास ऑफ द हॉलो स्फीयर विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो अगर हम कर रहे हैं 4/3 मास ऑफ द हॉलो स्फीयर 4/3 पाई R2 माइनस R1 इंटू, ये क्या है भाई साहब, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ओके,
कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2n+1 पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए लाइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं? 2n+1। ठीक है, तो टोटल लेंथ आपका कितना हो जाएगा? देखो 2n+1 सेपरेट, अभी देखो यहाँ पे n n n ऐसे करते करते कितने पार्टिकल्स हैं? 2n+1 पार्टिकल्स हैं, और हर एक के बीच में डिस्टेंस कितने का है? a का। ठीक है, हर एक के बीच में डिस्टेंस कितने का है? a का है। समझ में आ रहा है ये? ओके, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2n+1 particles separated by a distance a lying along a straight line about an axis passing through the center। तो यहां से भाई साहब इस एक्सिस पे इसको घुमाया जा रहा है, होगा क्या? एम आर का स्क्वायर। ठीक है, एम आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? एन 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 ऐसे करते करते 2n+1, तो आपका एल कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? यहाँ पे ए ए ए ए ये कहां तक जाएगा भाई साहब? देखो 2n+1 है ना, एक एन को तो आप छोड़ दो, एक एन तो वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो बाकी कितने एन बचेंगे? 2n एन बचेंगे। टोटल एन कितने हैं? टोटल पार्टिकल्स आपके 2n+1 है। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहला एन और ये वाला कितना है? 2n+1 है ना, 2n+1। अभी ये एक ए, ये दूसरा ए, ये तीसरा ए, तो ये सब भाई साहब आपके फर्स्ट एन, सेकेंड एन, ऐसा जा रहा है भाई साहब ये। ठीक है, इस एन को छोड़ दो तो कितने एन हो जाएंगे? इस वन को हटा दो तो 2n, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हर एक दो एन के बीच में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? a, तो आपके 2n पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2na। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? तो टोटल लेंथ आपका कितना हो गया? 2na। तो अपन a को क्या लिख सकते हैं? l/2n। क्या ये समझ में आ रहा है? m इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल, m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n+1 इंटू m, है कि नहीं? टोटल मास सिस्टम का कितना हो जाएगा? 2n+1 पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास m है, 2n+1 पार्टिकल्स, हर एक का मास स्मॉल लेटर m, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल बी हाउ मच? दिस। तो हर एक का इंडिविजुअल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास अपॉन 2n+1। क्लियर है? ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम भाई साहब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2ma का स्क्वायर na का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? ये 2ma का स्क्वायर बाहर आया और ये हो जाएगा कितना आपका? n का स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2na, ये टोटल लेंथ हो गया ना भाई साहब, तो 2ma का स्क्वायर और ये हो गया आपका n का स्क्वायर। अभी इन दोनों के भाई साहब वैल्यूज डाल दो। ठीक है, n का भाई साहब n इंटू n+1, 2n का स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, तो ये हो गया भाई साहब 2ma²। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a, अगर हमने a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया ml²/12, 1 इंटू 1 प्लस n, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब ml²/12। ठीक है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कोन, इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब? एक कोन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे देखो, लेट्स से कोन का रेडियस है r, इसका हाइट है h, हमने एक dx लेंथ का ले लिया यहाँ पे, ये dx लेंथ लेट्स से यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? y। ठीक है, ओके, ये अपन ने किया था शायद, नहीं नहीं किया था क्या? चलिए करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंसीडर अ कोन ऑफ मास m एंड बेस रेडियस r, सपोज द हाइट ऑफ द कोन इज h। ये हाइट कितना है? टोटल h। चूज एन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, ये आपका डिस्क है, ऑफ रेडियस x, इसका भाई साहब रेडियस कितना है भाई साहब? यहाँ पे x। ठीक है, ऑफ रेडियस, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये x है आपका, मतलब ये बेस, ये वाला हाइट बेस आपका भाई साहब r रेडियस से बना हुआ है, और ये वाला बेस आपके x रेडियस से बना हुआ है, एंड थिकनेस dy। तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स, अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बोलो? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अगर सिमिलर है तो यहाँ पे भाई साहब ये हो गया r और ये हो गया x, सो वी कैन से दिस हाइट दैट इज, अगर हम बोलेंगे भाई साहब x बाई r विल बी इक्वल टू y बाई h, या इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं x बाई y इज इक्वल टू r बाई h, है ना? सिमिलर ट्राइंगल्स, साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं, जो भी हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू r इंटू वाई बाई एच। क्या ये समझ में आ रहा है? x इज इक्वल टू r इंटू वाई बाई एच। ओके, नाउ मास ऑफ द एलिमेंट, ये वाला मास कितना हो जाएगा? dm। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना होता है किसी कोन का? पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर एच, तो समझ लो भाई साहब टोटल मास पाई आर स्क्वायर एच का कितना है? m है ना? इस पूरे कोन का मास कितना लिया हुआ है आपने? m। तो वॉल्यूम
इस वॉल्यूम का, पूरे कोन का वॉल्यूम और ये मास, ठीक है, वॉल्यूम और मास, तो 1 यूनिट का कितना होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई साहब यहाँ पे आपका कितना होगा, देखो ये वाले कोन का मास कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस कोन। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका पहली बात तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या डालोगे, एक्स स्क्वायर, और h भाई साहब कितना हो गया आपका, dy, है ना, ये h हो गया भाई साहब आपका, ये स्मॉल सा dy है कि नहीं, इतना फ्रक्टम है भाई साहब, ये फ्रक्टम, समझ में आ रहा है ये, तो पाई एक्स स्क्वायर dy, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस विल बी m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसको कर लो भाई साहब यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच ना, पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, देखो यहाँ पे आपका कोन है, कोन का वॉल्यूम और ये मास, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर, पाई बाई 3 आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज इक्वल टू मास, तो यूनिट कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका मास अपॉन 1 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी इस डिस्क का भाई साहब कितना वॉल्यूम हो जाएगा, इस डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्क है ना, डिस्क मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि ये क्या है, हाँ, बट रेक्टेंगल, इसको हम सिलेंडर मान सकते हैं कि नहीं, दिस इज बस सिलेंडर, ये हो गया एक्स, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला भाई साहब आपका कितना है, डी वाई है, ये आपका एक्स है, तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम, अगर हमने कोन का कोई एलिमेंट लिया जिसका वॉल्यूम है कितना, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, तो इसका भाई साहब मास कितना हो जाएगा, एम बाई, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, तो 3m आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका डी वाई, 3m आर स्क्वायर एच, और ये हो गया आपका कितना भाई साहब, एक्स स्क्वायर डी वाई, 3m आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर डी वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट द एक्सिस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, डी आई, डी आई का वैल्यू भाई साहब कितना होगा, डी एम बाई 2 एक्स का स्क्वायर। अगर आप किसी सिलेंडर को घुमा रहे हैं उसके एक्सिस पे, तो आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ये अपन डिराइव कर चुके हैं, यहाँ पे भी तो ये सिलेंडर ही है ना, उसके एक्सिस पे आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है, सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी एम एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है भाई साहब, ऐसे देख रहे हैं कि का पता नहीं का बोल दिए हम, द ये देखो सिलेंडर का हमने डिराइव किया था यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर आप इसमें घुमा रहे हैं इसको तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, तो यहाँ पे भी तो ये सिलेंडर का ही रूप ले रहा है ना, ठीक है, दिस पोर्शन ऑफ द कोन इज बेसिकली टेकिंग द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर का ही रूप ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एम आर स्क्वायर बाई 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल कोन कितना हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्वायर बाई 2 बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 से लेकर भाई साहब कहां तक, एच तक, ये 0 और ये हो गया आपका h, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 टू h, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अभी हमको dm की जगह पे पूरा वैल्यू डालना पड़ेगा, तो dm कितना आया है आपका, दिस इज 3m आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, 0 से लेकर h तक, ठीक है, 0 से लेकर h तक, ओके, 3m, तो 3m 2r स्क्वायर h, ये भाई साहब आपका बाहर आ गया, ठीक है, दिस विल बी, ठीक है, ये आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचा भाई साहब आपका एक्स स्क्वायर डी वाई, तो यहाँ पे आर वाई एच बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स 3m बाहर, आर ये 2r स्क्वायर एच बाहर आ गया, ये ठीक है, ये पूरा पोर्शन आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बोलो, एक्स रेज टू 4 डी वाई, है ना, एक्स रेज टू 4 डी वाई, डी वाई के डी, अभी आपने देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली हुई है, क्या है, एक्स इज इक्वल टू आर वाई बाई एच, ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आर वाई बाई एच रेज टू 4, मतलब क्या हो जाएगा, आर रेज टू 4 वाई रेज टू 4 अपॉन एच रेज टू 4, बाहर आप क्या निकाल चुके हो भाई साहब, तो यहाँ पे देखो दिस विल बी, ऑलरेडी बाहर आपने क्या निकाल रखा है, 3m आर स्क्वायर एच, इसकी जगह पे आप क्या लिख रहे हो,
r रेज टू 4 r रेज टू 4 y रेज टू 4 और h रेज टू 4 dy है ना, x स्क्वायर की जगह पे लिखा, x रेज टू 4 की जगह पे लिखा, तो ये पोर्शन भी आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका क्या बचा भाई साहब, y रेज टू 4 dy बिटवीन 0 टू h, और यहाँ पे 3m r स्क्वायर h इंटू भाई साहब कितना हो गया r रेज टू 4 और h रेज टू 4, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 3m r स्क्वायर अपॉन h का क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब y रेज टू 5 अपॉन 5 बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 टू h, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया 3m r स्क्वायर बाई 2, हाँ यहाँ पे h रेज टू 5 हो जाएगा ना, 4 और ये 1 5, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका h रेज टू 5, ठीक है। और ये 2 भी तो आएगा वैसे भी, 2 तो हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पे 2h रेज टू 5, ठीक है। और इधर बचा आपका कितना 5y रेज टू 5, तो y रेज टू 5 मतलब h रेज टू 5 और ये तो 0 है अपॉन 5, ठीक है। तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 3m, यहाँ पे हो गया 5 2 जा 10 h रेज टू 5 इंटू h रेज टू 5 और ये r का स्क्वायर, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, तो ये हो गया आपका 3/10 m r का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी 3/10 m r का स्क्वायर। तो आपका एक कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 3/10 m r का स्क्वायर। ये सब कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस हैं, इनको जरा ठीक से देखिएगा, बिकॉज अगर आप ठीक से नहीं देखेंगे तो फिसल जाएंगे भाई साहब, ठीक है। सो विल डू सवाल ऑन दिस लेटर ऑन, बट ये डेरिवेशंस आपको एक फॉर्मेटेड में मिल जाएंगे। आपके जो ज्यादा करके डेरिवेशंस काम में आते हैं वो यहाँ पे ये मैंने कंपाइल करके दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके डेरिवेशंस थोड़े से याद कर लीजिए या लिख लीजिए, जो आप दोनों भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर डेरिवेशंस, सो दीज आर बेसिकली द वंस दैट आर यू गोइंग टू यूज। अगर हमने एक रॉड को घुमाया, ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो ऑब्वियसली होगा भाई साहब I/m अंडर रूट, लेकिन ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड अगर आप इसको यहाँ पे घुमा रहे हैं तो ml², अगर आपको इस एक्सिस पे घुमा रहे हैं तो ml²/3, अगर यूनिफॉर्म रिंग है तो ये mr² हो गया, ठीक है। आपका यूनिफॉर्म डिस्क है mr²। स्पेशली जो लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ज्यादा इंटीग्रेशन करते नहीं है और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे, डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसको याद रखना ही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, लेकिन पता नहीं कितने लोग नोट्स बनाते हैं या कैश कोर्स याद भी करते हैं, but these are the ones which are important, ठीक है। Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your most valuable and precious timings.